अपने आप? कोई भी सुख जो कि बाहरी जगत पर आश्रित है, हमारे इंद्रियों पे आश्रित है, बाहरी जगत पे हमारा कितना अधिकार? हम संतान से सुख ले रहे हैं, संतान बाहर है कि भीतर है? तो क्या लगता है कि संतान से अंतिम सांस तक सुख मिलता रहेगा? कल उसकी बुद्धि बदल सकती है। आज जितना अपना संतान मान रहा है कि हमारे माता पिता हमारे अंग हैं, उनका हम पर अधिकार है, और अथवा और कुछ, तो क्या उस पर हमारा अधिकार है कि संतान से अंतिम सांस तक सुख मिलता रहे? वो प्रतिकूल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? बाह्य सुख का आधार लेकर, मतलब बाह्य चीजों हो, व्यक्तियों हो, भोगों हो, बस कुछ भी हो, वो हमें गुलाम बनाते हैं। और आप लोग जानते हैं पराधीनता में सुख नहीं है। जब तक आपका सुख किसी और पर आश्रित है, तब तक क्या कहा जाता है कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसा कुछ कहावत है क्या? बकरे की माँ, अच्छा, बकरे की माँ कब तक सुख मनाएगी? उसी तरह बाहर का कोई भी चीज है, जैसे धन ही है, धन से सुख मिलता है, पर उसकी गारंटी नहीं है। आज धन है, कल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, पर धन की इच्छा हमने बना ली। वैसे ही सब कुछ है। विवाह हुआ, प्रारंभ में जितना वो हमारे अनुकूल है, जिंदगी भर वो अनुकूल ही रहेगी। अब झगड़ा वो कभी ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा ये संभव है क्या? परंतु आदत हो गई, और उस आदत की पूर्ति नहीं होती है तो बहुत दुख होता है कि नहीं? जितना बाह्य आश्रितता को महत्व देंगे और बाह्य आश्रित बाहर के चीजों पर मुग्ध रहेंगे और उसके पीछे दौड़ते रहेंगे और उसको अपने जीवन में अपने मन के अनुरूप ही स्थान दिए रहेंगे, ये संभव नहीं। आदत बन गई, अब दुख झेलो, है नहीं, आदत है। कैसा लगता है? पति चला गया अथवा पत्नी चली गई, ये स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? तो उस पर जो वज्रपात होता है, ये किस कारण होता है? आदत के कारण, आदत के कारण, आदत के कारण कि वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उसको हम अपने से जोड़ लिए कि नहीं, इससे हमको सुख मिलता है, इससे हमको सुख मिलेगा। पक्का है कि कोई ना कोई बिछुड़ेगा ही।
पर उसकी आदत छूटती नहीं है तो दुख होता है। जितनी गहरी आदत उतना ही ज्यादा दुख। बाह्य मुक्तेच्छता से मिला हुआ सुख कभी भी हमें शांत नहीं बना सकता है। थकाता बहुत है, विकल्प बहुत करता है, वेदना बहुत देता है। जब तक हम बाहरी सुख पर आश्रित हैं तब तक हमें दुखी रहने के लिए तैयार रहना होगा। वैराग्य का महत्व क्यों है? इसलिए कि जो हमारी गुलामी की आदत बन गई है उस गुलामी से हम आजाद होकर अपने आप से सुखी रहना सीख लें। नहीं? कोई बताओ, इसकी व्याख्या बढ़िया से करो। बोलो विद्या, इसकी व्याख्या करो। यही असली पॉइंट था कल, और बाकी सभी बातें थी। पर बाहर की आश्रितता हमें कभी सुख नहीं दे पाएगी। जैसे बाहर में आश्रित रहेंगे और कोई भी चीज़ का आदत बनाएंगे, और जैसे वो बाद में नहीं मिला या तो बिछुड़ रहा है, दोनों में से कोई भी केस में अगर होता है तो हम लोग को दुखी मिलेगा। वही कोई भी अभी हम लोगों में गलती है कि हम अपने सुख को बाहरी जगत का मोहताज बना चुके हैं। हो गया है ना? है ना? हमारा सुख मोहताज है, हम लोग कंगाल हैं, हम लोग भिखमंगे हैं। सुख के लिए कभी धन के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी स्त्री के आगे, कभी पुरुष के आगे, कभी संतान के आगे, कभी बहू के आगे, कभी पोते पोतियों के आगे, और कभी किसी और के आगे। यही ना होता है? तो एक भिखमंगा आदमी का सम्मान क्या? और वो जो भिखमंगा है क्या वो संतुष्ट हो सकेगा? अभी भीख मांग के खा रहा है, पर दोपहर को भोजन मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। रात को भीख मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। तो वो सुखी हो सकेगा? किसी किसी चीज के लिए व्यक्ति को इतना दुखी देखा जाता है, इतना दुखी कि आश्चर्य होता है। जैसे जैसे और एक बहुत बड़ी चीज संतान के लिए। यदि संतान नहीं है तो लगता है कैसा? क्या? अच्छा, वीरान लगता है। अनुभव है क्या? एक बात बताओ, यदि कौन है जो कह सके कि नहीं हम अपने संतान से हमेशा के लिए सुखी हो गए? वो प्रतिकूल नहीं होगा, वो दुख नहीं देगा। पर हम लोगों का सुख देखो कितना बचकाना है।
उसे ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा वैभव फीका है, सारा ध्यान सब तरफ से सिमट कर संतान, बुढ़ापा में कौन देखेगा? इसीलिए ना नहीं, ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसको नहीं छेड़ा जा वही अच्छा है ना। अच्छा, जब संतान मिल गया तो उससे सुखी होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर गुलामी को तोड़कर अंदर रमन करने की कला को सीख लिए तो सुखी होंगे कि नहीं इसकी गारंटी है कि नहीं। आप अपना सुख दूसरे पर क्यों आश्रित करते हैं? अभी के समय में एक अद्भुत पागलपन है, पहले भी रहा होगा हमें नहीं पता, अद्भुत पागलपन है। कोई पुरुष सोच ही नहीं सकता है कि स्त्री के बिना सुख होगा। नहीं पता। ये एक निसंतान दंपत्ति आए तो पहले तो अपनी निसंतानता का वर्णन करते रहे, दुखड़ा रोते रहे, धीरे धीरे करके वे बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए। मतलब लगभग उनकी उम्र बहन की 40-45 साल और भाई की उम्र 50-55 साल। तो वे बोले कि संतान नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम एक दूसरे का साथ तो है, बिना भोग का तो जिंदा रहना मुश्किल है। मेरा तो सर ही घूम गया, चक्कर खाने लगा कि ये क्या बोल रहे हैं इन लोग, क्या ऐसा होता है? इतना दूसरे पर सुख, और वो भी घिनौनी इंद्रिय से, अजीब की गुलामी। देखो हम लोग अपने आप को अपने आप में झांको तो नहीं बोलेंगे, सब कड़वी बातें हैं ना। हाँ, अपने बच्चों को ऐसा जब उपदेश होने की संभावना ना, लेके मत आना, नहीं तो वे बिगड़ जाएंगे। हमारा सुख किस पर आश्रित? ये गुलामी नहीं तो और क्या है बताओ? कभी कोई गुलाम मुस्कुराता है क्या? हमारा सुख क्या हमें अपने भीतर से नहीं ले सकते हैं? जब तक हम गुलाम हैं तब तक आवागमन है, और तब तक दुख है, और तब तक अशांति है। यही कल का संदेश था, मूल रूप से यही थे ना। भोजन के माध्यम से हमें सुख मिलेगा, कान को अनुकूल शब्द सुनने को मिलेगा तब सुख मिलेगा, आँख को अनुकूल देखने को मिलेगा तब सुख मिलेगा, त्वचा को अनुकूल स्पर्श मिलेगा तब सुख होगा, अनुकूल वस्त्र मिलेगा तब हम सुखी होंगे, पैसा पर्याप्त होगा तब हम सुखी होंगे, पोता हमसे प्रेम करेगा तब हम सुखी होंगे, बहू हमें सम्मान देगी तब हम सुखी होंगे, बेटा हमारे सुख दुख की खोज खबर लेता रहे तब हम सुखी होंगे। है कोई सत्संगी जो एक झटके में सारी जंजीरों को तोड़कर हटा दे और बोले कि हम सुखी रहेंगे, चाहे बेटा सम्मान करे तो भी और नहीं करे तो भी, बहू पूछे तो भी और नहीं पूछे तो भी, हमारा सुख उनके मोहताज नहीं होगा।
पत्नी जिंदा हो तो भी और वो मर गई हो तो भी। हमारा सुख पत्नी के मोहताज नहीं होगा, अथवा पति के मोहताज नहीं होगा, अथवा धन के मोहताज नहीं होगा, अथवा और किसी के मोहताज नहीं होगा। है कोई ऐसा? अगर ऐसा कोई है तो वो सदा सुखी रहेगा। ये कौन सिखाता है कि आप गुलाम मत बनो, गुलाम बनोगे तो दुखी रहोगे। हाँ, अच्छा सोचो, क्या गुलाम बन के सुखी रहा जा सकता है? तुम्हारा सुख तुम्हारी माँ पर आश्रित हो, तुम्हारा सुख तेरे बाप पर आश्रित हो, तुम्हारा सुख तुम्हारे बच्चे पर आश्रित हो। उसके लिए एक बड़ा बड़ा स्वप्न देखो कि जब तुम बुढ़ा हो जाएगा, आंख भवें भी सफेद सफेद दिखने लगेगी, उस समय बेटा तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहेगा। बुखार हो, जान लिया कि पिताजी को लगता है अभी 101 बुखार होगा, तो दौड़ के फ्रिज के पास जाएगा, ठंडा पानी लेके आएगा और आपके सिर में पट्टी देने लग जाएगा। गारंटी है? चाहता है तो इसे सुख मिलेगा। वास्तविक सुख, तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा समझ, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान ही सुख का आधार है। बाहर सुख ढूंढते रहोगे तो कहीं सुख नहीं मिलने वाला। मिलेगा क्षणिक क्षणिक छलने के लिए, जिससे कि तुम उस क्षणिक सुख का स्वाद लेते रहो और माया तुम्हें बेवकूफ बनाती रहे और दुखी करने का कस के उसको मौका मिलता रहे और माया आपको दुबिया पाट करती रहे। यही वास्तव है। थोड़ा थोड़ा सुख, क्षणिक क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, बिल्कुल क्षणिक। देख लो ना तुम लोग, मेरे पास कुछ नहीं है, ना परिवार, ना अन्य कोई, लेकिन अपना सुख देखो और गुरु माँ का सुख देखो। तुम यदि भिखारी हो तो गुरु माँ एकदम बादशाह है। भौतिक दृष्टि से तुम्हारे पास बहुत कुछ सुख का साधन हो सकता है कि गुरु माँ के पास नहीं हो, लेकिन सुखी हैं। तुम सबों से ज्यादा सुखी हैं। केवल संन्यास ले लेने से, अथवा विवाह नहीं करने से, अथवा आश्रम में रहने से भी कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुख का आधार समझ है, विवेक है, ज्ञान है और अंतर रमन करने की कला है। सुखी होना भी एक कला है। अभी हम लोग नहीं जानते हैं, तभी तो हम अपना सुख दूसरे के अधीन करके रखे हैं। बहुत बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, उफ, कष्ट ही कष्ट, पसीना ही पसीना। भगवान बरसा दो पानी, बादल ले आओ, ठंडी हवा बहाओ, नहीं जिया जाता। अब क्या करोगे? चलो दुखी हो जाओ। क्या करें? हाय प्रभु, ये क्या किया तूने? इतनी गर्मी नहीं सहा जाता है, ये बहुत भारी कष्ट है। अब क्या करोगे? ओह, ये हड्डी कपाने के वाली ठंडी। निकलो तो साए साए ठंडी ठंडी हवा जब कान से टकराती है तो लगता है प्राण ही निकल जाएगा। भगवान कुछ राहत दो, भगवान कुछ राहत दो। हम लोगों के अधीन है। ये नित्य प्रतिदिन का वर्षा हो रही है, नित्य प्रतिदिन
भगवान राहत दो, राहत दो। वर्षा क्या करोगे? वर्षा नहीं होती है तो दुख, वर्षा हो तो दुख, गर्मी ना पड़े तो दुख, गर्मी पड़े तो दुख, ठंड ना आए तो दुख, ठंड लगे तो दुख। कैसा हम लोगों का दिमाग है, हम लोगों का मन कैसा है, सोचो। इससे लगता है किसी को सुखी होने की इच्छा ही नहीं है, तभी वे कटोरा लेकर कभी इसके आगे भीख मांगने के लिए हाथ फैला देते हैं, कभी किसी और के आगे। और जो स्वयं भीख मांगा है वो दूसरे भिखारी को कैसे देगा कुछ? बताओ, आपकी पत्नी भिखारन है कि नहीं? नहीं है। आपके आगे वो सुख के लिए कटोरा फैलाई भी है कि नहीं? छोड़ो ना, तुम वास्तविकता को तो जानो। वो भिखारन है और तुम उससे भीख मांग रहे हो सुख का। उसके पास अपने पास ही सुख नहीं है, वो तुमसे जुड़कर सुखी होना चाहती है और तुम उससे सुख पाना चाहते हो। दोनों ही भीख मंगे का टक्कर हो गया। हाँ बताइए सुख जी, बताइए बताइए। ये जो जाल है 95% हम लोग संसारिक लोग जुड़ गए, कूद गए, जल रहे हैं। मुक्ति का उपाय एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो गिर गए हैं वहाँ पर, अब ऊपर उठना चाहते हैं। वाह, तो गलती कर ही चुके हैं। विवाह ही नहीं, विवाह कोई गलती है ही नहीं है, समझिए। जिसने कमल किचन में रहकर कमल असंग रहता है तो आगे चले तो विदेही काम होगा। तो क्या हम लोग बहुत गलती कर गए गुरु माँ? नहीं, अभी भी सुखी हो सकते मुझे हैं। लगता है कि हम लोग बहुत पापी हैं, बहुत गलत है। ऐसा नहीं, आप अपना सुख क्यों हम चाहेंगे कि हमारा सुख संतान पर आश्रित है? हमारा सुख क्यों हम धन के आगे मोहताज हो जाएगा? हम लोग गलत में नहीं है, एकदम गलत में नहीं है, हम लोग को अपने आप पर गिल्टी महसूस नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और परम सुखी हो सकते हैं। पत्नी से प्रेम करते हुए, बच्चों से उपयुक्त प्रेम दान देते हुए, पड़ोसी से प्रेम करते हुए, अपने सत्संगी भाई बहनों से प्रेम करते हुए, पेड़ों से प्रेम करते हुए, पक्षियों से प्रेम करते हुए, पशुओं से प्रेम करते हुए सबको प्रेम बांटेंगे। प्रेम में बहुत सुख है, याद रखना। पर अपने सुख को उसके हवाले नहीं होने देंगे। संतान गलत नहीं है, पर अपने सुख को संतान में गिरवी रख देना ये एक बहुत बड़ा गलत है। इस बात को समझिए। धन गलत नहीं है, हो ही नहीं सकता है गलत, पर अपने सुख को धन में गिरवी रख देना गलत है। परिवार भी गलत नहीं है, पर अपने सुख को परिवार का मोहताज बना देना गलत है कि नहीं? यही कहना है। सब कुछ त्याग दे आदमी, मान लिया जाए कि सब कुछ त्याग दे, परिवार भी, धन भी, संतान भी, सब कुछ को त्याग दे और फिर से एक नई गुलामी को पकड़ ले और अपने सुख को फिर किसी अन्य चीज के मोहताज बना दे, तो क्या हम लोग सुखी हो सकेंगे? इच्छा तो अंदर है, तभी तो हम संतान से, मन से, परिवार से सुख चाहते हैं। सुख की इच्छा तो है, लेकिन इसी को तो सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। जब तक गुलामी है कहीं सुख नहीं।
आजाद हो जाओ। अपना सुख तो ईश्वर के आगे भी गिरवी मत रखो। ईश्वर यदि हमसे कुछ अलग रहा तो फिर वो दुख का कारण बन जाएगा। कभी सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, होता है ना। तो क्या करेंगे? कैसा था दंडायन, याद करो। याद आई? तुम लोग तो पढ़े हो, भारत का एक ब्राह्मण पढ़े थे ना कोर्स वाले पुस्तक में। हाँ, पढ़े हो, याद करो। घोषणा करना होगा, हमारा सुख हमारी मुट्ठी में, हमारा सुख हमारी मुट्ठी में, किसी पर आश्रित नहीं। और यदि मुट्ठी भी ना रहे तो हमारा सुख हमारे में। ये हुआ ज्ञान, ये हुआ अध्यात्म, ये हुआ समझ, ये हुआ विवेक। हमें रोने का मन करेगा तो रोएंगे, नहीं तो बाहरी कोई परिस्थिति हमें रुला ना सकेगी। जिस दिन इस आजादी को प्राप्त करोगे उस दिन किसी भी तरह की गुलामी से आजाद होगे और फिर एक स्थायी सुख का अनुभव कर पाने में सक्षम हो जाओगे। और एक बात, बाहर के चीजों से तो आप अपने आप को समेट लें, लेकिन यदि आपका सुख आपके मन के अधीन हो तो चलेगा। फिर दुख पाएगा, क्योंकि मन भी पर है ना। मन भी पर है, इसलिए पर आश्रित होना छोड़ दो। पर को रहने दो, बाहर सबको रहने दो, सबको प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। केवल एक मुट्ठी भर को ही क्यों, सबसे प्रेम, सामान्य प्रेम। पर हम अपनी खुशी और आनंद और सुख के लिए दूसरों पर डिपेंड कभी नहीं होंगे। फिर तो अपेक्षा हो गया कि कोई तुमसे प्रेम करे। इसीलिए जो शंकराचार्य जी वगैरह जो वेदांत का प्रचार किए कि तुम अपने भीतर धसो, आत्मा ही सब कुछ है, अहम ब्रह्मस्मि, सब सोचते हो उन्होंने क्या कह दिया? अहम ब्रह्मस्मि। अहम मतलब देह नहीं, अहम मतलब मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, हम ब्रह्म हैं। अब कहीं कोई गुलामी नहीं है। वस्तुतः आपको आपकी गुलामी से मुक्त करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने वेदांत का प्रचार किया और आपके 6 शास्त्रों में 6 शास्त्र दर्शन है ना, आपके 6 दर्शन है ना, उसका एक अंग है वेदांत। वेदांत का ही समर्थन सांख्य दर्शन भी करता है। और कुल मिलाकर योग दर्शन हो चाहे न्याय दर्शन हो, वैशेषिक हो, सब के सब आपको गुलामी की जंजीरों से मुक्त करके स्व में रमन करना सिखलाते हैं। तेरा सुख तुम पर निर्भर। वे बताएं कि अलग से ईश्वर को भी मत खोजो। बौद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा कि जब भी अपदीपो भव, है ना, जब भी तुम दूसरे पर आश्रित हो, जब भी परमात्मा यदि तुम्हारी आत्मा से अलग है
तो वो भी दुख का कारण बन जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा सारा सुख आश्रित हो जाएगा परमात्मा पर। वो दर्शन देंगे तब सुखी, दर्शन नहीं दे रहे हैं तो एकदम पीड़ा से भरे हुए हैं। आप पुकारे और वो ना सुना, अनसुना कर दिया तो दुख होगा कि नहीं? हमारा सारा सुख अगर ईश्वर के हाथ में भी चला गया तो भी हम लोग सुखी नहीं हो सकेंगे। थोड़ा ये बात क्रांतिकारी जैसे भले ही लग रही है, पर जोड़ घटाव करके देख लो। हमारा सुख हमारी समझ पर, हमारा सुख मेरे ही भीतर। इसलिए वेदांत का प्रचार, इसलिए पूरी दुनिया वेदांत के आगे कुछ भी सोच न पाया। कोई दर्शन वेदांत से आगे न बढ़ पाया। वेदांत क्या है? सब गुलामियों से आजाद होकर अपने भीतर झांको, सारा सुख तुम्हारे भीतर ही है। और सारा सुख क्या है? बाह्य मुख पेचता ना रही, यही तो सुख है। सुख के लिए पर मुख पेचता ना रहा, यही तो सुख है। चल जोर से दोहराओ, नदी का पानी दोहराओ। कोई हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम सुखी होंगे। क्यों? पहले जब वो नहीं था तो हम उस समय सुखी नहीं थे। कोई गाली बक दिया, कोई निंदा कर दिया, हम दुखी हो गए। क्यों भाई, क्यों दुखी हो जाए? जब तक प्रशंसा में सुख मिलेगा तभी तक गाली में पीड़ा मिलती है। कैसा लगा आप लोग को? आप लोग अपना अनुभव से बताओ, सही या गलत? जब तक प्रशंसा में सुख है तभी निंदा में दुख होगा, वरना प्रशंसा भी आप ही को मुबारक और निंदा भी आप ही को मुबारक। ना हमें आपकी प्रशंसा एक्सेप्टेबल है और ना ही निंदा। बताओ सुख कहाँ? अपनी मुट्ठी में। तेरा सुख तेरे मुट्ठी में रहे, ये संदेश केवल अध्यात्म ही देता है। सत्संग सुनने से ही वास्तविक समझ आता, उससे हम धीरे धीरे सुखी होते हैं। ये भी अच्छा कहा उन्होंने। इस पर तो एक बार होना ही चाहिए ना।